नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 मंत्र। बच्चों, मंत्र कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही और कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के समीप लमही नामक ग्राम में हुआ था। प्रेमचंद की कहानियों की सूची तो बहुत लंबी है, जिनकी संख्या 300 से भी ऊपर है। इनकी कहानियाँ मानसरोवर नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास गोदान, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन इत्यादि हैं। इस महान कथा सम्राट का निधन 18 अक्टूबर 1936 को हुआ था। तो बच्चों, आइए देखते हैं इनके द्वारा लिखी गई कहानी मंत्र। बच्चों, एक बार की बात है, एक गरीब आदमी अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचा। संध्या का समय था, अर्थात शाम हो गई थी। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर गाड़ी द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने अर्थात अस्पताल के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने डॉक्टर साहब से कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ। कल सवेरे? इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने कहा, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, कल सवेरे आना। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा, हुजूर, एक निगाह देख लीजिए, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। 7 लड़कों में बस यही बच रहा है। हम रो रो कर मर जाएंगे, आपकी बढ़ती हो दीनबंधु। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर तक देखा नहीं। मोटर गाड़ी में बैठे और बोले, कल सवेरे आना। बूढ़ा काफी देर तक उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा और फिर मोटर गाड़ी अंततः चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह निश्चल भाव से उन्हें यूं ही देखता रहा और फिर अंत में कहारों से कहा कि डोली को ले चले। डोली जिधर से आई थी वह उधर ही चली गई। बूढ़ा चारों ओर से निराश हो चुका था और अब वह किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी कई साल बाल लीला समाप्त करके इस संसार से का एक बेटा कैलाश, बूढ़े माँ बाप की 20वीं वर्षगांठ यही एक आधार था। उसकी एक मित्र मृणालिनी ने कहा कि कैलाश, जरा अपना सांप तो दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, आज मुझे क्षमा करो, आज नहीं कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने कई बार आग्रह किया और उसके साथ ही उसके दूसरे मित्र भी कहने लगे। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, देखो, आज तो तिल रखने की भी जगह नहीं है, इस वक्त अच्छी तरह से दिखा भी नहीं सकूंगा, फिर किसी और दिन दिखा दूंगा। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे। कैलाश को सांपों के पालने और खिलाने का शौक था। वह तरह तरह के सांप को पालता था, उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता था। तभी एक मित्र के कहने पर कैलाश ने सांप को दिखाना शुरू किया। कैलाश ने किसी सांप को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट कर दिखाया। इस पर लोगों ने कहा, अरे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, दांत तोड़ डाले होंगे। तभी कैलाश ने कहा, देखो, मेरे पास ये एक काला सांप है और इससे जहरीला सांप मेरे पास नहीं है। अगर आप में से किसी को विश्वास ना हो तो पास आकर इसके दांतों को देख लीजिए। ऐसा कहकर कैलाश ने काले सांप की गर्दन को जोर से पकड़ा और सभी को दिखाया। जैसे ही कैलाश ने उसे नीचे रखा, उस सांप ने उसको तुरंत उंगली में काट लिया और वहां से भाग गया।
कैलाश कमरे की ओर जड़ी लेने के लिए भागा। उसे विश्वास था कि इस जड़ी से सब कुछ ठीक हो सकता है। कमरे में हलचल मच गई। डॉक्टर साहब निराश हो गए। उन्हें लगा कि नश्तर लगा दूं, यानी उंगली को ही काट दूं, पर वो ऐसा ना कर सके क्योंकि कैलाश को अपनी जड़ी पर बहुत विश्वास था। उसी समय एक महाशय किसी झाड़ने वाले को बुला लाए। कैलाश की सूरत देखते ही उसे मंत्र तक चलाने की हिम्मत न पड़ी और बोला, अब कुछ नहीं हो सकता सरकार, जो होना था वो हो गया। वहीं शहर से कई मील दूर बूढ़े भगत के द्वार पर एक आदमी ने आकर दस्तक दी और कहा, भगत द्वार खोलो। चड्ढा बाबू के लड़के को जानते हो? छावनी वाले। उनके बेटे को सांप ने काट लिया है। अगर जाते हो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव में सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है ना, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा। एक नज़र देख लीजिए। मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब जान पड़ेगा बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं, सुना है यही एक अकेला था। भगवान बड़ा कारसाज है। अब मालूम होगा बेटे का दुख क्या होता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि भगत किसी की ऐसी बात सुन कर के ना गया हो। वह आकर के लेट गया, लेकिन उसकी अंतर आत्मा उसे यह झकझोर रही थी कि यह वह गलत कर रहा है। वह बड़ा बेचैन से था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बूढ़े ने किवाड़ खोली कि बुढ़िया को खबर ना हुई और धीरे से बाहर निकल आया। उसी समय चौकीदार वहां गश्त लगा रहा था। चौकीदार ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, कहीं नहीं, बस ज़रा देख लूँ रात कितनी हुई है। तभी चौकीदार ने कहा, भगत, लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा। हो सकता है चाहे मर गया हो, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो चले जाओ, 10,000 देने को तैयार हैं। भगत ने कहा, मैं तो ना जाता। ऐसा कहकर वो चला गया। भगत लाठी टेकता हुआ खटखट करता हुआ लपका चला जाता था। आधी राह निकल जाने पर उसने कुछ आदमियों को वहां से आते हुए देखा। वे दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का तो घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में जब ये आवाज़ पड़ी तो उसकी चाल और भी तेज हो गई और कोई 10 मिनट चलने के बाद डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। सन्नाटा छाया हुआ था, रोने पीटने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। मुझे कहीं देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वो इतना तेज कभी नहीं चला और जाकर के दरवाजे के पास डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब, एक बार भैया को दिखा देते। डॉक्टर साहब करुण स्वर में बोले, देख लो, मगर 3-4 घंटे हो चुके हैं। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़नी फूंकने वाले देखकर जा चुके हैं। वो उसको अंदर लेकर गए। भगत ने कहा, अगर नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। बूढ़ा मुस्कुराकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी हो। जब एक मंत्र समाप्त होता तो एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र पढ़ा। आखिरकार कैलाश ने अपनी लाल लाल आंखें खोल दी। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। चारों तरफ खुशी की खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब अत्यधिक प्रसन्न भाव से यश गाते फिर रहे थे, लेकिन भगत वहाँ से जा चुका था। डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी से कहा, मैं रात के अंधेरे में उसे पहचान न सका। मुझे याद है वो एक बार अपने बेटे को लेकर के आया था, लेकिन मैंने उसे उस बात को याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे मैं प्रकट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं उसे खोज निकालूंगा, उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह मैं जानता हूँ। उनका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे एक ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने ही रहेगा। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण करती है, जिसमें एक तरफ डॉक्टर की हृदयहीनता और एक तरफ बूढ़े गरीब व्यक्ति का कर्तव्य पालन दिखाया गया है। आइए अब देख लेते हैं पाठ में आए हुए कुछ
कठिन शब्दों को। सालगिरह, वर्षगांठ, आओ भगत, स्वागत, सहपाठी, साथ, पढ़ने वाला, व्यसन, बुराई।